गुड मॉर्निंग मिलनियर्स। स्वागत है आज आपका 22वें दिन में। और आपको राम मंदिर की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है राम मंदिर की। तो उसकी भी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि भारतवासियों की बहुत ज़्यादा दिली इच्छा थी। बहुत सारे लोगों ने एक साथ मिलकर मैनिफेस्टेशन किए, यज्ञ किए, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मनोकामनाएं मांगी, विजुअलाइजेशन किए, तब जाके राम मंदिर का आज प्राण प्रतिष्ठान हो चुका है। और आज राम मंदिर का भव्य समारोह पूरे देश में बनाया जा रहा है। तो उसके पीछे भी जो अपना सबकॉन्शियस माइंड है, उसकी बहुत बड़ी पावर है। बहुत बड़ी पावर इसके ऊपर लगी हुई है, बहुत सारी एनर्जी इस पर लगी हुई है। तभी आज की डेट में हम राम मंदिर देख पा रहे हैं। अब तक हम जो बातें कर रहे थे वो आत्म सुझाव के बारे में कर रहे थे, जो हम अपने आप को सुझाव देते हैं उसके बारे में हमने बात की। अब हम बात करेंगे बाहरी सुझावों के बारे में, क्योंकि आत्म सुझाव से तो लोगों की लाइफ बनती भी है और बिगड़ती भी है, लेकिन बाहरी सुझावों का भी हमारी लाइफ पे बहुत गहरा असर पड़ता है। क्योंकि जो बाहरी सुझाव होते हैं, आपने देखा होगा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो बाहरी सुझावों की वजह से ही चल रही हैं। जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं वो भी बाहरी सुझावों की वजह से चल रहे हैं। और जितने भी बड़े काम होते हैं वो बाहरी सुझावों के कारण भी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक आर्मी का जो कैप्टन होता है, उसके एक कहने पे जो लाखों लोग होते हैं वो अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक जो आतंकवादी संगठन होता है, उसका जो मुखिया होता है, उसके एक कहने पे आदमी सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए तैयार हो जाता है। इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन आज जो मैं आपको बातें बताने वाला हूं, कुछ पॉइंट बताने वाला हूं जो कि आपको नॉर्मल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा सुनने को मिलते होंगे, वो आपकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते होंगे। तो उन सुझावों को मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि उन सुझावों से आप अपने आप को प्रभावित न होने दें। इस तरह के जो नेगेटिव सुझाव होते हैं जो कि लोग तो आपको दे रहे हैं, उनसे आपके जीवन पर बहुत ही गहरा और गलत प्रभाव पड़ रहा है। आपका जो जीवन है वो बिगड़ रहा है उससे। आप जो अचीव कर सकते हो उसको अचीव नहीं कर पा रहे हो। तो इन बाहरी सुझावों से अपने आप को बचाना है। आपको कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, कुछ सुझाव आपको बताना चाहूंगा जो ज्यादातर लोग आपको देते होंगे। ज्यादातर जो सबसे पहला सुझाव आता है, वो लोग कहेंगे आपसे कि तू कुछ नहीं कर सकता। अब वो लोग तो कह देते हैं अनजाने में, क्योंकि उनको नहीं पता कि इससे आपकी लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और आपका जीवन किस तरीके से खराब हो रहा है। उसके एक कहने से आपके जीवन पर, आपके करियर पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। लेकिन उस व्यक्ति को भी नहीं पता कि उसने तो कह दिया कि तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो जो प्रभाव है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाता है। आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि जो आपसे कह रहा है वो कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है, तभी वो आपसे कह पा रहा है। अगर आप उससे ज्यादा सक्सेसफुल होते तो उसकी हिम्मत ही नहीं होती आपके सामने खड़े होकर ये चीज कहने की। समाज में वो थोड़े से हायर लेवल पे होते हैं या सरकारी जॉब में होते हैं, वो लोग इस सुझाव को जो बेरोजगार होते हैं उनको वो होलसेल में देते हैं। तो इस सुझाव से, इस तरीके के जो सुझाव हैं उनसे आपको बचना है, क्योंकि ये आपको बर्बाद करने के लिए काफी है। दूसरा, आपने सुना होगा तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। ये भी नॉर्मली बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्योंकि उसने तो ये बोला कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति उससे भी एडवांस होते हैं। वो कह देते हैं तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, पूरी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, पूरे जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। तो ऐसे लोगों के सुझाव को आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, उनको वहीं पे कैंसिल कैंसिल करके आना है आपको, और मन में ठान के आना है कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा और मैं 100% सफल होकर दिखाऊंगा। इस तरह से आपको सोचना है कि आप उनके जो नेगेटिव विचार हैं, उनके जो नेगेटिव सुझाव हैं, उनको आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। तीसरा, आपने एक और सुना होगा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब आप कोई बढ़िया काम करने वाले, उससे आपका बेटर हो सकता है, आपका फ्यूचर बदल सकता है, और आपको पता है कि वो सही है, तो आप उसके फील्ड में जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे सलाह लें, ना कि उन नौसिखियों की सलाह में आए आप, क्योंकि वो आपका जीवन बर्बाद कर देंगे। एक और सुझाव है, तुम असफल हो जाओगे। मतलब बहुत से लोग आपके बारे में भविष्यवाणी करते हैं कि तुम असफल हो जाओगे, तो उन लोगों की भविष्यवाणी को आपको ध्यान नहीं देना है। आप सफल हो सकते हो। आप मेरे वीडियो देख रहे हो, आप पूरे के पूरे 365 दिन तक लगातार ये वीडियो देखते रहें, आपको सफल होने से आपकी तकदीर भी नहीं रोक पाएगी। आप बस ये वीडियो देखते रहें, हर दिन जो मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ वो करते रहें, आप 100% 2024 में करोड़पति बनेंगे। पांचवा जो आपने सुना होगा, तुम्हारी सफलता बिल्कुल संभावना नहीं है। बहुत से लोगों ने आपसे कहा होगा कि तेरी संभावना बहुत कम है, तेरी सफलता ना के बराबर है।
तो इस तरह की जो सुझाव है उनसे दूर रहें। आप 100% सफल होंगे। आप इस चीज़ को लिख लें और इस चीज़ को रोज अपने आप से कहें कि तुम 100% सफल हो जाओगे। एक और सुझाव आपने सुना होगा, तुम बिल्कुल गलत हो। इस तरह के सुझाव भी देने वाले बहुत सारे लोग हैं कि वो तुम बिल्कुल गलत हो, इस तरह का सुझाव भी देते हैं, उनसे भी बचना है। बहुत से लोग बोलते हैं इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई भी काम आप निकलो, कोई भी काम आप बताओ, वो हमेशा आपसे कहेंगे इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनको ये दिखाना है कि वो बहुत ज्यादा ज्ञानी है। वो और सुझाव सुना होगा आपने, क्या फायदा, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इस तरह के सुझाव देने वाले बहुत सारे जो महान पुरुष हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस तरह के सुझाव समाज में न फैलाएं, क्योंकि इन सुझावों की वजह से आजकल लोग एक दूसरे की हेल्प नहीं करते। आजकल लोग खुदगर्ज हो गए हैं। आजकल लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो चुके हैं। एक और सुझाव बताता हूँ, इतनी ज़्यादा कोशिश करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उनको रोकने वाले कहते हैं कि इस इतनी ज़्यादा कोशिश करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह के लोगों से आप दूरी बना लें, 100% दूरी बना लें। और कोई सुझाव आपको दे रहा है तो आप वहीं उसको एक कान से सुने और एक कान से निकाल दें। इस तरह के सुझाव आपका जीवन बर्बाद कर सकते हैं, आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो आप इन सुझावों से हमेशा दूर रहें। एक सुझाव और बताता हूँ आपको, वो भी आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा और वो तो बहुत ज़्यादा होलसेल में चलता है कि तुम्हारी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, तुम्हारी उम्र निकल चुकी है, तुम अब इस लायक नहीं रहे हो। तो इस तरह के जो लोग हैं वो दूसरों को अपाहिज कर देते हैं। वो लोगों को ज़्यादा उम्र भी नहीं होती, फिर भी लोगों को वो अपाहिज बना के छोड़ते हैं, लोगों को वो मेंटली बूढ़ा कर देते हैं। भले ही वो फिजिकली फिट है, लेकिन वो उसको मेंटली बुढ़ा बना देते हैं, जिसके कारण वो बहुत सारी बीमारियां भी उसको लगना चालू हो जाता है। और वो लाइफ में जो कर सकता है वो भी वो नहीं कर पाता है, क्योंकि उम्र का तगादा बता के उससे वो बहुत सारे कामों से रोक लिया जाता है, जिससे कि वो समाज में वो बदलाव ला सकता था और जिससे बहुत समाज को उससे बहुत फायदा मिल सकता था। लेकिन जो लोगों के नेगेटिव सुझाव थे, उनकी वजह से बहुत सारा नुकसान हो गया, समाज का भी बहुत बड़ा नुकसान हो गया। एक और सुझाव है, तुम कभी नहीं जीत सकते। इस तरह के लोगों से भी दूर रखें जो आपसे कहते हैं कि तुम कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि वो आपसे कह रहा है तो वो भले ही ना जीते, लेकिन आप 100% जीतोगे, उससे आपको दूर रहना है। लास्ट में एक और सुझाव बताऊंगा, वो भी आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। वो कहते हैं कोई भी व्यक्ति भरोसे के काबिल ही नहीं है, समाज में किसी पे भरोसा ही नहीं कर सकते। तो भरोसे के दम पे ही मैंने आपको बताया कि सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है वो भरोसे पे ही काम करती है। आपको भरोसा करना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, अपने लोगों के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, अपने व्यापार के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा और अपना जो माइंड है, अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। आपको भगवान के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा और भी बहुत सारी चीज़ें जिन पर आपको भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि भरोसे की नींव से ही बहुत सारी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, बहुत बड़े बदलाव आएंगे। तो भरोसा आपको करना होगा। तो उन लोगों पे भरोसा न करें जो आपसे ये कह रहे हैं कि किसी पे भरोसा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले आप उन पे भरोसा करना बंद कर दें, क्योंकि उन पर अगर आपने भरोसा करना बंद कर दिया और जिन चीज़ों पे भरोसा करना चाहिए उन पे भरोसा करना चालू कर दिया, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव होना चालू हो जाएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, दोबारा इस टॉपिक पे थोड़ी सी बात और करेंगे कल। तो कल मिलते हैं दोबारा आपसे। थैंक यू सो मच।